एसएलवी छोड़ा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पहला सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उस टाइम जो इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन, उसने कलाम सर को एनकरेज किया और बोला कि यू गो हेड फर्दर, डोंट वरी अबाउट फेलियर, फर्स्ट फेलियर। तो उस टाइम कलाम सर ने कॉन्फिडेंटली प्रोफेसर सतीश धवन को बताया कि सर मैं 1 साल में दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन डेवलप करूंगा। जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फेलियर हुआ उनका एनालिसिस करेंगे, किसकी वजह से वो फेलियर हुआ, वो रेक्टिफाई करेंगे और दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1 साल में हम बना के छोड़ेंगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंटली डॉक्टर कलाम सर ने, जो चेयरमैन थे इसरो को, उनको कॉन्फिडेंटली बोला। और जुलाई 1980 में दूसरा, और उनको हार्ड वर्किंग थे, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि 1 साल में हम दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन डेवलप करके सफलतापूर्वक अवकाश में छोड़ सकेंगे। तो इसके बाद तो काफी बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए गए, जिसका नाम है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। उसके बाद PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डिजाइन डेवलपमेंट किया। उसकी आगे उसकी कैपेसिटी थी 1750 किलोग्राम का उपग्रह अवकाश में छोड़ सकने की। और ASLV जो लॉन्च व्हीकल था, उनकी कैपेसिटी थी 150 किलोग्राम तक का सैटेलाइट को अवकाश में छोड़ने की। तो इसी तरह काफी ASLV सीरीज के, PSLV सीरीज के लॉन्च व्हीकल डिजाइन डेवलप किए गए और सफलतापूर्वक अवकाश में छोड़ा गया। और इसमें से सबसे सफल, जो विश्व स्तर के लेवल पे सबसे सफल लॉन्च व्हीकल, अभी तक 48 फ्लाइट्स की है। उसमें से पहले ही फ्लाइट सफल नहीं रही, उसके बाद सभी फ्लाइट 100% डिजाइन के हिसाब से बहुत सफल रही और काफी सैटेलाइट को अवकाश में सफलतापूर्वक उसने अवकाश में छोड़ दिया। ताकि PSLV रॉकेट ने 15 फरवरी 2017 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने एक ही लॉन्चिंग में, एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट को अवकाश में सफलतापूर्वक छोड़ा था। तो इनमें से 101 सैटेलाइट दूसरी फॉरेन कंट्री, 8 फॉरेन कंट्री के थे और अपने देश के 3 सैटेलाइट थे। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो रशिया के रॉकेट के नाम पे था और वो रिकॉर्ड था 37 सैटेलाइट्स का। तो आप सोच सकते हैं कि 37 से हाई जंप लगा के 104 सैटेलाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने जो PSLV लॉन्च व्हीकल से, और जिनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। तो ऐसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम सर को लोग फादर ऑफ रॉकेटरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नाम से पहचानने लगे। ये जो पिक्चर है ये कलाम सर का यंग एज का है। वो आप देख सकते थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई बीच में है जब वो इसरो के चेयरमैन थे, शुरू के पहले चेयरमैन थे, और ये कलाम सर का यंग एज का फोटोग्राफ से। तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रॉकेट बनाया था, लॉन्च व्हीकल बनाया था, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एक पुराना फोटोग्राफ से। जैसे मैंने बताया कि कलाम सर ने शुरू में साउंडिंग रॉकेट का से डिजाइन डेवलपमेंट का काम से चालू किया था और अलग अलग साइज के, वजन के रॉकेट बनाए गए थे। जैसे RH मीन्स रोहिणी सैटेलाइट सीरीज का रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट थे, और 75 है वो उनका डायमीटर बताता है, और कौन से साल में वो छोड़े गए थे, उनका वजन कितना था, उसमें पेलोड मतलब उसमें जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो सेंसर और ट्रांसमीटर के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनको वो पेलोड बोलते हैं। तो उनका पेलोड का अलग अलग वजन भी यहाँ दिखाया गया है, और वो रॉकेट कितनी ऊंचाई तक अवकाश में गया है उसके बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि शुरू का जो RH-75 था वो 10 किलोमीटर तक गया, फिर RH-100 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक गया, RH-200 है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। ऐसे ऐसे अलग रॉकेट अवकाश में छोड़े गए और उनसे काफी हमें इंफॉर्मेशन
मिली, जो वो इंफॉर्मेशन हमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डिजाइन डेवलपमेंट में काफी यूजफुल रहा। ये है जो डॉक्टर कलाम सर का नेतृत्व में जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन डेवलप किया गया है उनका पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से स्टार्ट किया था, जो जिनकी कैपेसिटी थी 40 किलोग्राम के उपग्रह को अवकाश में छोड़ने की, और ये 22 मीटर की उनकी हाइट थी। तो उसके बाद एएसएलवी हमने बनाया, तो एएसएलवी का कैपेसिटी था 150 किलोग्राम तक का सैटेलाइट को अवकाश में छोड़ने का। फिर पीएसएलवी जो अपना भारत का सबसे पहला सफल लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसका हाइट था 44 मीटर्स और उनकी कैपेसिटी थी 1750 किलोग्राम के उपग्रह को अवकाश में छोड़ने की। उसके बाद हमने जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमें छोड़ना पड़ता है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो उस टाइप के लॉन्च व्हीकल के डिजाइन डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो पहला जो जीएसएलवी मार्क 2 लॉन्च व्हीकल था, उनकी कैपेसिटी था 2500 किलोग्राम तक के उपग्रह को अवकाश में छोड़ सकता था। इसके बाद उसका हायर वर्जन जो ज्यादा कैपेसिटी ज्यादा ताकतवर लॉन्च व्हीकल बनाया गया, उसका नाम था जीएसएलवी मार्क 3, जिसकी कैपेसिटी थी 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अवकाश में छोड़ सकने की। इसके बाद जो इसरो में डॉक्टर कलाम सर का सफल लॉन्च व्हीकल का डिजाइन डेवलपमेंट का कार्य देखते हुए उस समय के 1983 के में जो मिसेस इंदिरा गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने कलाम सर को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना संरक्षण क्षेत्र का डिपार्टमेंट है, उसमें कलाम सर को ट्रांसफर किया, डेप्यूट किया और उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स बनाने का जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसके लिए मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने स्पेशल पावर और स्पेशल फंड से पैसा दिया गया। तो वो पैसा के आधार पे मिसाइल डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। तो उस दौरान शुरू में डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने डेविल जो सरफेस टू एयर मिसाइल और वेलिएंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लेकिन समहाउ ये शुरू का डेवलपमेंट था, चैलेंजिंग नया टेक्नोलॉजी था, तो उसमें हाँ चनियारा सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए सर। सर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, ऐसा शिकायत कर रहे हैं कुछ सर एक बार सर प्रेजेंटेशन फिर से किया जाए। स्लाइड नहीं दिख रहा है। शुरू में दिखता था, नहीं दिखता था? नहीं सर, ये आपके मतलब कंप्यूटर में दिख रहा होगा, बट यहाँ जो प्रतिभागी हैं उनको नहीं दिख रहा है। तो आप प्रेजेंट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो प्रेजेंट होने लगेगा सर। आपको सर अपने वक्तव्य को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंटेशन लोग देख लेंगे बस। इसमें एक मिनट, प्रेजेंटेशन का ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो लेफ्ट कर जाएं और फिर से दोबारा ज्वाइन के बदले प्रेजेंट करेंगे सर। सेम लिंक पर जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे सर, प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। इसको क्लोज कर देना। प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है, मैं चालू करता हूँ। यस सर, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ सर। ट्रायल वर्जन। ओके। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. सर इस बार भी आपने ज्वाइन कर लिया है सर, लेकिन ज्वाइन के बगल में प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होता है सर, वहां से प्रेजेंट करना है version. सर आपको। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. सर साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट बटन है सर, 3 डॉट मेन्यू पे क्लिक करेंगे सर, वहां प्रेजेंट Trial का ऑप्शन version. आ रहा है। अगर आप सर लैपटॉप से कर रहे हैं तो सर नीचे की तरफ प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन Trial होता है version. सर, वहां से टच करेंगे सर, उसमें ऑप्शन आ जाएगा सर कि आप कौन सा विंडो प्रेजेंट करना चाहते हैं। Trial version. अगर कठिनाई आ रही है तो कोई बात नहीं है सर, आप कंटिन्यू करें सर, आपके वक्तव्यों को सुनने के लिए Trial लोग यहाँ version. पर बेकरार हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। Trial version. अपने माइक को सर अनम्यूट कर लें और सर कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है सर। Trial version. कृपया सर के माइक को अनम्यूट कर दें। Trial version. Trial version. Trial version. सर आप म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट। Trial version. Trial version. माइक म्यूट है सर अब तक आपका। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Sir, you are still unmute. Sir, please unmute your Trial mic, sir. version. Please. हाँ, okay, sir. Now you are presenting, sir. मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागियों को अब सर का प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। Trial version. कृपया 1-2 लोग कंफर्म करें। जी सर दिख रहा है। हाँ जी सर, दिख रहा है। Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Sir, please continue, sir. Trial version. हाँ अभी हुआ। तो एक्चुअली पीपीटी प्रेजेंटेशन होता तो अच्छा रहता है। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे अभी नीचे आ रहा है प्रेजेंट नाउ। Trial version.